अंदर सीरियसली हम धूप में बैठे हुए थे, पसीना आ गया हमें, इतनी मतलब गर्मी हो रही है। बट बाहर बहुत ज्यादा ही ठंड है, -8 -10 है। लग रही है ठंड बहुत बार तो ठंड है भाई। अंदर ही गर्मी है। सो डे 1 इन कनाडा। मम्मी जी का रात को बिल्कुल सोए नहीं है हम। नींद नहीं आ रही थी मम्मी को बिल्कुल, मेरे को थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बट फिर बातें करते रहे। सुबह हो गई ऐसे ही, फ़ोन किए घर पे, सब किया। सो अभी वो जेट लैग्ड है तो इसलिए उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, दिन हो रहा है रात हो रही है। बट सही लगा, अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद इतना अच्छे से हमने बातें की। फिर सुबह उठ के मम्मी जी को हमने खिलाया अपने हाथों के मेथी के परांठे। कैसे लगे? बहुत स्वाद। मैंने कहा इतनी दूर से अपनी बेटी के हाथों के परांठे खाने आए हम लोग। काम वाम पे लगते हैं। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई। मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि कनाडा में इतनी बाहर -9 में भी अंदर फील नहीं हो रहा बिल्कुल। कह रहे हैं कितनी सही धूप आ रही है। तो मैंने कहा आप बैठो यहाँ पे, धूप से को ऊपर रूम में भी आती है। सो ये बेनिफिट होता है कि यार अंदर इतनी सही धूप आ रही है, आपको बाहर जाने की जरूरत है। मैंने कहा डिसीजिव होती है बहुत ही वाली धूप। ये मत सोचना कि बाहर जाके बैठ जाऊंगी, बहुत ठंड है बाहर। सो अंदर से ही मजे लो धूप के, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेस्ट करो ताकि आपका जेट लैग उतरे। अंदर सीरियसली हम धूप में बैठे हुए थे, पसीना आ गया हमें, इतनी मतलब गर्मी हो रही है। बट बाहर बहुत ज्यादा ही ठंड है, -8 -10 है। लग नहीं रहा होगा, दिखाते हैं मम्मी को बाहर खोल के। हाँ बात है। शिमला बात तो शिमला भाई। पौधे के सूख गए सारे। देखो पौधे लगाएंगे, फेब में लगाएंगे। अभी तो लगे से कितने सोने लगते सी नहीं। अभी तो सूख गए सारे। बाहर -8 है, अंदर होगा 24-25। रात को मम्मी ड्राइवे नहीं देख पाई थी, तो अब दिखाते हैं। इधर भी ठंड होगी। हाँ। बात ही लाइट से जल्दी भी। तो ऑफ कर दो। बस नंगे पैर ठंड लग जाएगी। ये बर्फ है, ये हटाई है यहाँ से सारी, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी नहीं निकलती है, सारी हटाई है। अच्छा, इससे हटाई है। तो की रोड हुन बड़ी है वाली। नहीं ऐसी होता है, ड्राइव भी होता है ना, इस पे गाड़ी खड़ी होती है, तो इससे हटाना पड़ता है जब भी स्नो पड़े। तो देखो सबने हटाई हुई है ड्राइव पे। लग रही है ठंड बहुत बार तो ठंड है भाई। अंदर ही गर्मी है, पता नहीं चल रहा। बहुत फर्क है। कपकपी होगी बात। हमने मॉर्निंग में बात की थी, उसके बाद मनप्रीत और मम्मी दोनों सो गए। बिकॉज कल रात को जैसे आपको पता है बहुत लेट सोए थे, और उनको जेट लैग भी हो रहा है अभी, तो उनकी वहाँ पे रात थी, तो वो दिन में पूरा सोए हैं। और मनप्रीत एकदम से शाम को बोलने लग गई कि टमी में भी पेन हो रहा है और सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कि सो के उठी है, दोपहर को पूरा टाइम सोई है, बिकॉज रात को नींद नहीं पूरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल का एक नंबर है, उस पर हम कॉल करते हैं। तो हमें इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं होती, सीधा मैटरनिटी इमरजेंसी में हम जा सकते हैं। तो आई नो कि ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तभी बोल रही है मनप्रीत, राइट? हाँ, क्योंकि मेरे को पूरा अभी इतने टाइम में कभी भी हेडेक नहीं हुआ। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं रीजन पता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, या फिर खाना टाइम पे नहीं खाया। मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है विद लाइक अ बेबी। मैं चांस लेना चाहती, इतना सीवियर नहीं है, बट इट माइट ग्रो। और मेरा हेडेक नहीं रात सही। को अभी 9 बज रहे हैं, अब रात को हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे? हेडेक क्योंकि मेरा कम नहीं हो रहा। मैंने मतलब सब ट्राई कर लिया, बट दवाई नहीं खा सकते हैं बिना पूछे। तो मैं आई जस्ट वांट टू गेट इट चेक कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो। सो इट्स लाइक डाइजीन यहाँ पे। इनो भी ट्राई कर लिया, इनो भी ट्राई कर लिया, बट नहीं सही हो रहा। एंड बाकी मेडिकेशन बिना डॉक्टर से पूछे नहीं ले सकती। टाइम पे फैमिली डॉक्टर भी नहीं है, कभी गई नहीं इमरजेंसी में, बट फ्रेंड्स कहते हैं जरा सा भी कहीं डाउट लगे तो जस्ट गो फॉर इट। तो मैंने पहले ही कॉल कर दिया, सो दैट उनको कोई ऐसे अरेंजमेंट करने की वो ना हो। दे आर एक्सपेक्टिंग अस, सो लेट्स सी कितना क्विकली होता है, एंड आई होप ठीक रहे सब कुछ। तो 12:30 बजे हम वापस आए हैं। 9 बजे हम गए थे, टाइम लग गया, बट हमें 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही हम इमरजेंसी में गए, उन्होंने अंदर एंटर करवा दिया, बिकॉज पहले ही हमने कॉल कर दिया था। और ये अच्छी बात होती है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन की इमरजेंसी होती है वो सेपरेट होती है। मिल्टन में ऐसे, आई एम नॉट श्योर बाकी हॉस्पिटल्स में कैसी है। आई होप ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज उनको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो उन्होंने पहले पूछा कि आप यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो इस हॉस्पिटल में? हमने बोला येस। तो उनके पास सारी डिटेल्स थी, फटाफट उन्होंने बेड पे सारे टेस्ट वगैरह करने शुरू कर दिए।
टाइम इसलिए लग गया बिकॉज टेस्ट आने में रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट जो हुआ था उसमें ये आया कि देयर आर चांसेस अर्ली डिलीवरी होने के। सो उसके लिए उन्होंने और भी टेस्ट करवाए एंड जो मनप्रीत की और कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम चल रही है वो तो है ही, उसका भी कल दोबारा उन्होंने बुलाया अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ कि अर्ली डिलीवरी कंफर्म हो गई है होना है तो वो कुछ इंजेक्शन लगाएंगे स्टीरॉइड्स के 2 दिन, जिससे बेबी थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाए, सो दैट अर्ली डिलीवरी अगर हो भी तो ज्यादा कोई चैलेंजेस ना आए, लंग्स वगैरह डेवलप हो जाए प्रॉपर्ली। तो उसके लिए कल दोबारा जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड होगा और चेकअप वगैरह करेंगे बिकॉज दे वांट टू बी श्योर कि अर्ली डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही। आज जो टेस्ट करे उनसे वो 100% श्योर नहीं थे। जो उसके स्टमक में पेन हो रहा है, जो हेडेक हो रहा है, उसके लिए उन्होंने मेडिसिन ऑन द स्पॉट दे दी थी, टाइलेनॉल वगैरह। उसका हेडेक में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। जो स्टमक में हो रहा है प्रॉब्लम, दैट कैन बी एनीथिंग, वो फिगर आउट नहीं कर पाए, गैस्ट्रिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो उसके लिए कल दोबारा उन्होंने बुलाया, बट अभी वो मेडिसिन से उसको थोड़ा सा पेन कम हुआ है तो वो सो गई है। आई होप कि दोबारा स्टार्ट ना हो, बट उन्होंने बोला कि जैसे ही आपको कुछ भी लगे प्रॉब्लम, पेन हो, कुछ भी हो, तो दोबारा से इमरजेंसी में आना है। फिंगर्स क्रॉस कि नॉर्मल हो, ये गैस वैस का कुछ इशू हो। एंड एग्जर्ट हो गया था बहुत ज़्यादा यार, 2 दिन से वो फॉलो अप कर रही थी मम्मी के साथ फ्लाइट के लिए, एंड कल भी ये 4-5 बजे सोए हैं, तो मे बी दैट माइट बी द रीजन। यही है अभी तो ये क्रूशियल टाइम चल रहा है। लेट्स सी, जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। वैसे ही आप कमेंट्स अच्छे करते रहते हो, तो कल देखते हैं क्या होता है।